ओम श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। मनुष्य परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट संरचना और शक्तिशाली कृति है। मनुष्य योनि सभी योनियों में सर्वश्रेष्ठ है, पर आज मनुष्य ने स्वयं ही अपने सर्वनाश की परिस्थितियां उत्पन्न कर ली हैं। ऐसी दशा में ईश्वर की प्रतिज्ञा अनुसार नए अवतार की व्यवस्था बन गई है। प्रज्ञा अवतार नाम से इस युग का अवतरण भूलोक के मनुष्य समुदाय की मनःस्थिति एवं परिस्थिति में भारी परिवर्तन करने जा रहा है। सृष्टि क्रम में प्रज्ञा अवतार 24वां अवतार है। आस्था संकट के दौर में भगवान हमेशा अपनी प्रतिज्ञा पूरी करते हैं। ऐसी परिस्थिति में ईश्वरीय सत्ता के अवतरण का उद्देश्य एक ही रहता है, अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना। गोस्वामी तुलसीदास जी के अनुसार असुर मारी थापहि सुरहन राखई निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद यश राम जन्म कर हेतु। अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना, ये संकल्प विराट है और अनादि काल से यथावत चला आ रहा है। सुदूर अतीत के अवतारों में शुरू के अवतारों का कार्यक्षेत्र भौतिक परिस्थितियों से जूझना भर था। उसके बाद वालों को अनाचारियों से लड़ना पड़ा। राम को मर्यादा पुरुषोत्तम, कृष्ण को पूर्ण पुरुष और बुद्ध को विवेक का देवता कहा जाता है। प्रज्ञा अवतार इन सब का उत्तरार्थ माना जा सकता है। प्रज्ञा अवतार का कार्य अपेक्षाकृत अधिक कठिन और व्यापक है। उसे मात्र सामयिक समस्याओं एवं व्यक्तिगत उदंडताओं से ही नहीं जूझना है, वरन लोकमानस में ऐसे आदर्शों का बीजारोपण, उनको बढ़ाना, अभिवर्धन तथा परिपोषण क्रियान्वयन करना है, जो सतयुग जैसी भावना और राम राज्य जैसी व्यवस्था के लिए आवश्यक अंतः प्रेरणा हर मनुष्य में, हर क्षेत्र में उत्पन्न कर सकें। लक्ष्य और कार्य की गरिमा एवं व्यापकता को देखते हुए प्रज्ञा अवतार की कलाएं 24 होना स्वाभाविक ही है। बदलती परिस्थितियों के बदलते आधार भगवान को भी अपनाने पड़े हैं। विश्व विकास की क्रम व्यवस्था के अनुसार अवतार का स्तर एवं कार्यक्षेत्र भी विस्तृत होता चला गया है। मनुष्य जब तक साधन प्रधान और कार्य प्रधान था, तब तक शास्त्र और साधनों के सहारे काम चल गया। आज की परिस्थितियों में बुद्धि तत्व की प्रधानता है। मन ही सर्वत्र छाया हुआ है। महत्वाकांक्षाओं के क्षेत्र में अनात्म तत्व की भरमार होने से संपन्नता और समर्थता का दुरुपयोग बन पड़ रहा है। महामारी सीमित क्षेत्र तक नहीं रही, उसने अपने प्रभाव क्षेत्र में समूची मानव जाति को जकड़ लिया है। विज्ञान ने दुनिया को बहुत छोटी कर दिया है और गतिशीलता को अत्यधिक द्रुतगामी। ऐसी दशा में भगवान का अवतार युगांतरीय चेतना के रूप में ही हो सकता है, किसी मनुष्य के रूप में नहीं। जनमानस के सुविस्तृत क्षेत्र में अपने पुण्य प्रवाह का परिचय देना इसी रूप में संभव हो सकता है। इसको ऐसा भी समझा जा सकता है कि मनुष्यों के हृदय में परिवर्तन, उनके सोचने के तरीके में परिवर्तन, मनुष्य की वरिष्ठता, श्रद्धा, प्रज्ञा और निष्ठा पर अवलंबित है। इन्हीं की न्यूनाधिकता से उसका व्यक्तित्व उठता या गिरता है। इसी व्यक्तित्व के उठने गिरने के कारण ऊंचा उठाने वाले सुख और नीचा गिराने वाले दुख का वातावरण बनता है। इन दिनों मनुष्यों ने आंतरिक वरिष्ठता गंवा दी है। फलतः अपने तथा सबके लिए संकट उत्पन्न कर रहे हैं। श्रद्धा अर्थात सद्भाव, प्रज्ञा अर्थात सद्ज्ञान एवं निष्ठा अर्थात सत्कर्म, तीनों का समन्वित स्वरूप ही
व्यक्तित्व का निर्माण करता है। श्रद्धा अंतःकरण से प्रस्फुटित होने वाले आदर्शों के प्रति प्रेम है। इस गंगोत्री से निकलने वाली पवित्र धारा ही सद्ज्ञान और सत्कर्म से मिलकर पतित पावनी गंगा का स्वरूप ले लेती है। इन तीनों का विकास उत्थान ही मानव को महामानव बनाता है। आज इन तीनों की ही कमी हो रही है, इसीलिए मनुष्य का पतन हो रहा है। आज का मनुष्य अपनी वरिष्ठता का कारण अपने वैभव, पुरुषार्थ, बुद्धिबल, धन बल को मानता है। आज के मनुष्य को ये विश्वास है कि जिसके पास जितना धन, जितनी बुद्धि है वो उतना ही बड़ा है। ये मान्यता नितांत ही मिथ्या है। व्यक्तित्व का निर्धारण तो अपना ही स्व अंतःकरण करता है। निर्णय निर्धारण यहाँ से होता है। अंतःकरण से सद्भाव न उपजेगा तो सद्ज्ञान व सदाचरण किस प्रकार फलीभूत होगा। और अगर ये तीनों ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य मानव से महामानव कैसे बन सकता है। सद्भाव, सद्ज्ञान एवं सत्कर्म, ये तीनों ही परस्पर पूरक हैं। एक कथा है, ज्ञान, भावना और कर्म तीनों अपने आप को बड़ा बताया करते थे। इसके लिए झगड़ा हो गया। निपटारे के लिए तीनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले, जो आकाश को छू ले वही बड़ा। ज्ञान सूर्य तक पहुंचा, आगे उसकी गति न थी। भावना ने छलांग लगाई तो आकाश के दूसरे छोर में पहुंच गई, पर नीचे न उतर पाई, वहीं लटकी रह गई। कर्म ने सीढ़ियां बनानी शुरू की, पर दोपहर तक ही थक गया। ब्रह्मा जी ने तीनों को दोबारा बुलाकर समझाया कि तुम्हारी पूर्णता साथ साथ रहने में है। अकेले तीनों अधूरे हैं। इनमें से एक भी कम अधिक होने पर व्यक्तित्व के उठने या गिरने का कारण बन जाता है। कई बार प्रारंभिक जीवन क्रम अच्छा होने पर भी सद्भाव संवर्धन का साधन क्रम न बने रहने से आचरण भ्रष्ट होने लगता है और ये पतन का कारण बनता है। आज बहुसंख्य व्यक्ति इसी समूह के अंतर्गत आते हैं। राजा बलि असुर कुल में उत्पन्न हुए थे, पर वे बड़े सदाचारी थे और अपनी धर्म परायणता के कारण उनने बहुत वैभव और यश कमाया था। उनका पद इंद्र के समान हो गया, पर धीरे धीरे जब उनमें धन से उत्पन्न होने वाले अहंकार, आलस्य, दुराचार जैसे दुर्गुण बढ़ने लगे तो उनके भीतर वाली शक्ति खोखली होने लगी। एक दिन इंद्र की बलि से भेंट हुई तो सबने देखा कि बलि के शरीर से एक प्रचंड तेज निकलकर इंद्र के शरीर में चला गया और बलि श्री विहीन हो गए। उस तेज से पूछा गया कि आप कौन हैं और क्यों बलि के शरीर से निकलकर इंद्र की देह में गए। तो तेज ने उत्तर दिया कि मैं सदाचरण हूँ, मैं जहाँ भी रहता हूँ वहीं सब विभूतियाँ रहती हैं। जब तक बलि ने मुझे धारण कर रखा था उनका वैभव बढ़ता गया, पर जब उन्होंने अहंकार के मद में मेरी उपेक्षा कर दी तो मैं सौभाग्य को साथ लेकर सदाचरण में तत्पर इंद्र के पास चला आया। बलि के सौभाग्य का सूर्य अस्त हो गया और उसमें सदाचरण रूपी तेज की समाप्ति ही प्रधान कारण थी। ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो अपने व्यक्तित्व को ऊंचा उठाकर अपने को महामानव स्तर तक पहुंचा देते हैं, जन सम्मान पाते हैं। ऐसे निष्ठावानों से भारतीय संस्कृति सदा से गौरवान्वित होती रहती है। जन साधारण को दीन स्थिति से उबर कर आने हेतु प्रेरणा फूंकने में आद्य शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, स्वामी विवेकानंद, कुमार जीव आदि का नाम हमेशा इतिहास में लिखा जाएगा। आद्य शंकराचार्य बहुत ही कम आयु में भ्रमण करते रहे व चारों धाम की स्थापना कर उन्होंने सनातन धर्म संस्कृति की अक्षुण्ण सेवा की। समर्थ गुरु रामदास ने स्थान स्थान पर व्यायामशालाएं, हनुमान मंदिर बनाए और अपना संदेश युगानुरूप परिस्थितियों के अनुसार जन जन तक पहुंचाया। आक्रामक आताताइयों के विरुद्ध छत्रपति शिवाजी को तैयार कर उन्होंने धर्म मंच से अनीति के विरुद्ध मोर्चा लड़ा। स्वामी विवेकानंद ने
अपने गुरु का संदेश भारत से लेकर विश्व भर में पहुंचाया। वह वेदांत मानव धर्म भारतीय संस्कृति का विस्तार बहुत ही कम अवधि में कर दिखाया। लेकिन इन दिनों परिस्थितियां बड़ी विषम हैं। समृद्धि की दृष्टि से भले ही आज का मानव स्वयं को सौभाग्यशाली समझता हो, पर स्वास्थ्य, संतुलन, स्नेह, सहकार जैसे जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में शमशान जैसी विभत्स भयंकरता छाई हुई है। जो क्षमताएं सृजन और सहयोग में नियोजित होकर संसार में स्वर्गीय वातावरण बना सकती थीं, वे ही एक दूसरे को काटने में लगी हैं। ये दुरुपयोग कैसे बन पड़ा? ये कैसे हो गया? सृजन ध्वंस में कैसे बदल गया? इस विडंबना का एक ही कारण है, वो है आंतरिक वरिष्ठता का अवमूल्यन, अर्थात सत् प्रवृत्तियों का कम होना और दुष्प्रवृत्तियों का बढ़ते जाना। आज मनुष्य पतन के रास्ते पर जा रहा है। इसी वजह से व्यक्ति और समाज के सम्मुख अनेक विपत्तियां और विभीषिकाएं आ खड़ी हुई हैं। यदि मनुष्य में सद्भावना होती, सद्ज्ञान होता, सदाचरण होता, तो ये स्थिति कभी ना आती। एक कथा है, एक रात भयंकर तूफान आया। सैकड़ों विशालकाय वृक्ष धराशायी हो गए। अनेक किशोर वृक्ष थे, वो बच तो गए पर बुरी तरह सकपकाए खड़े थे। सुबह हुई, सूर्य ने अपनी रश्मियां धरती पर फेंकी। डरे हुए पौधों को देखकर किरणों ने पूछा, बालकों, तुम इतने सहमे क्यों हो? किशोर पौधों ने कहा, देवियों, ऊपर देखो, हमारे कितने पुरखे धाराशायी पड़े हैं। रात के तूफान ने उन्हें उखाड़ फेंका। न जाने हमारी स्थिति कब ऐसी हो जाए। किरणें हंसी और बच्चों से बोली, तात, आओ इधर देखो, ये वृक्ष तूफान के कारण नहीं, जड़ें खोखली होने के कारण गिरे हैं। तुम अपनी जड़ें मजबूत रखना, तूफान तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। मनुष्य का दीनहीन होना विचित्र बात है। जब बिना साधनों के जंगल के जानवर स्वस्थ और निरोग हैं, तो मनुष्य दुखों का रोना क्यों रोए? स्पष्ट है, उसकी तृष्णा, वासनाएं और अहंता ही उसे शमशान के भूत की तरह सताती रहती हैं। यदि व्यक्ति अपने दायरे को संकीर्ण न बनाता, इन तृष्णाओं के चंगुल में न फंसता, तो दीन दुखी जीवन जीने की नौबत ही क्यों आती? मधुवर्त नामक वैश्य महाराज समुद्रदत्त के यहाँ नौकरी करता था। जितना मिलता था उसमें घर का अच्छा गुजर बसर चलता था। बच्चे सभी सुखी थे। एक दिन मधुवर्त जंगल से गुजर रहा था तो एक पीपल से आवाज आई, 7 घड़ा धन लोगे? मधुवर्त लालच में आ गया। उसने हाँ कर दी। अदृश्य आवाज ने कहा, जाओ, तुम्हारे घर पहुंचा दिए जाएंगे। मधुवर्त घर लौटा तो पत्नी ने बताया कि 7 घड़े आ गए हैं। उसने घड़े देखे, 6 तो भरे थे, एक आधा खाली था। मधुवर्त को उसे पूरा करने की चिंता सताने लगी। अब उसने अपना, बच्चों का, सभी का पेट काटना शुरू कर दिया। फलतः स्वयं हो चला दुर्बल, बच्चे करने लगे उत्पात और पत्नी कभी उसकी तरफ कभी बच्चों की तरफ। घर में हाहाकार मच गया। एक दिन इसी शोक में डूबे मधुवर्त को देखकर महाराज समुद्रदत्त ने पूछा, कहीं तुम्हें यक्ष के 7 घड़े तो नहीं मिल गए? मधुवर्त ने कहा, जी महाराज। महाराज हंसकर बोले, तुम्हारे दुखों का वही कारण है। सुख चाहते हो तो उन घड़ों को लौटा दो। गलती समझ में आई। मधुवर्त ने घड़े लौटाए और जितना कुछ अपने पास था उसमें संतुष्ट रहकर गुजारा करने लगा। एक गीदड़ एक दिन गड्ढे में गिर गया। बहुत उछल कूद की किंतु बाहर न निकल सका। अंत में हताश होकर सोचने लगा, अब तो इसी गड्ढे में मेरा अंत हो जाना है। तभी एक बकरी को मिमियाते हुए सुना। तत्काल ही गीदड़ की कुटिलता जाग उठी। वो बकरी से बोला, बहन बकरी, यहाँ अंदर काफी हरी भरी घास और मीठा मीठा पानी है, आओ जी भर कर खाओ और पानी पियो। बकरी उसकी बातों में आकर गड्ढे में कूद गई। चालाक गीदड़ बकरी की पीठ पर चढ़कर गड्ढे से बाहर कूद गया और हंसकर बोला, अरे तुम तो बड़ी बेवकूफ हो, मेरी जगह खुद मरने गड्ढे में आ गई। बकरी बड़े सरल भाव से बोली,
गीदड़ भाई, मेरी उपयोगितावश कोई न कोई मुझे निकाल ही लेगा, किंतु तुम अपने ही दुर्गुणों के कारण विनाश के बीज बोलोगे। थोड़ी देर में बकरी का मालिक ढूंढता हुआ आया और बकरी को निकाल ले गया। रास्ते में जा रही बकरी ने देखा कि वही गीदड़ किसी के तीर से घायल हुआ झाड़ी में करहा रहा है। जो लोग भले होते हैं वे तो किसी प्रकार उबर आते हैं, पर कुटिल चाल चलने वाले शुरू में भले ही कितना सुख क्यों न उठाएं, अंततः स्वयं गिरते हैं। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।